रिया और सोनिया को यह दृश्य बहुत ही डरावना लगा। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है और रोहन के साथ क्या हुआ होगा। वे दोनों बहुत ही डर गईं और रोहन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मुझे देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं। रिया और सोनिया ने धीरे धीरे रोहन की ओर देखा और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वे बहुत ही हैरान हो गईं। रोहन का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आंखें बड़ी और अजीब सी लग रही थीं। उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ लग रहा था। लेकिन जब रिया और सोनिया ने उसकी आंखों में देखा तो उन्हें रोहन की असली पहचान का पता चला। वह रोहन नहीं था, बल्कि एक और कोई था। तुम कौन हो? मैं रोहन का दोस्त हूं। मैंने रोहन की मदद की थी, लेकिन अब मैं उसके बदले में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रिया और सोनिया को यह सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है और रोहन के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि रोहन के साथ क्या हुआ है तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और कहा, तुम जल्द ही जान जाओगे। और फिर वह व्यक्ति गायब हो गया। रिया और सोनिया को यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है और रोहन के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन जब उन्होंने रोहन के कमरे में जाने की कोशिश की तो उन्हें एक अजीब सा पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, रोहन तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते। रिया और सोनिया को यह पढ़कर बहुत ही हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है और रोहन के साथ क्या हुआ होगा। और फिर उन्हें एक अजीब सा फोन कॉल आया। उस फोन कॉल में रोहन की आवाज थी, लेकिन वह बहुत ही अजीब सी लग रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। रिया और सोनिया को यह सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है और रोहन के साथ क्या हुआ होगा। और फिर उन्हें एक अजीब सा मैसेज मिला। उस मैसेज में लिखा था, रोहन तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते। रिया और सोनिया को यह पढ़कर बहुत ही हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है और रोहन के साथ क्या हुआ होगा।